Welcome back to my channel, guys. Today is 25 October 2021, or this is the article from the Hindu. In this article, because of it gives very important news for our prelims 2022 IS. So let's see the article. What is the important point? I don't here to read the full article line to line. I just give the important fact. I just fetch the important facts which is the possibility to came in the prelims 2022. So let's see. Okay. न्यूज़ क्या है ये एटलीस्ट देख लेते हैं. टाइटल क्या है? न्यूज़ क्या है, एक लेपर्ड को रिलीज़ किया गया है इनटू द वाइल्ड. और ये इसको कहाँ पे रिलीज़ किया गया है? लेट्स सी. सतपुरा टाइगर रिजर्व. ओके, तो द मेन थिंग इज हियर सतपुरा टाइगर रिजर्व. The question may be asked in your prelims where it is located, Satpura Tiger Reserve. So you need to know the location of Satpura Tiger Reserve and biodiversity of Satpura Tiger Reserve and the which type of flora, fauna and animals found here. So we know everything about Satpura Tiger Reserve and the nearest location of Satpura Tiger Reserve. Okay, let's see the and the other thing is here is another national park of the Madhya Pradesh is also given, that is Ban Bihar National Park. Okay, here the given is two important details. First is Satpura Tiger Reserve and second one is Ban Bihar. So we need to know the details about both the parks, Satpura and Ban Bihar. UPSC is changing the pattern. They ask not only the state of which state this reserve located, not they also asked the about biodiversity, which animal can be found in there, which river flow within that tiger reserve. So that this is the point. So we'll look into depth about these reserves. So this is article from the Hindu. तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा ये द हिंदू आप पढ़ने बैठ जाते हो. बहुत से न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनको नहीं पता कैसे पढ़ना है, वो पढ़ लेते हैं, उनको नहीं पता कि क्या इसमें से फेच करना है क्या नहीं करना है. तो इम्पोर्टेंट डिटेल्स को आप फेच करेंगे, डे बाय डे आप पढ़ेंगे, तभी आपको ये याद रह पाएगा. क्योंकि बहुत सारा करंट अफेयर हो जाता है और जब आप लास्ट में रिवीजन करते हो तो उस टाइम पे भी आप नहीं रिवाइज कर पाते हो. तो आप ये मैंने चैनल इसीलिए बनाया कि जो स्टूडेंट्स हैं वो डेली के डेली अपना थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे, उनको याद रहेगा. और चलो लेट्स सी सतपुरा टाइगर रिजर्व देखते हैं कि इसमें क्या क्या है, क्या इसका फ्लोरा फोना है, क्या यहाँ पे क्या रिवर है नियरेस्ट. और हाँ, एक और पूछी जाती कि पर्टिकुलर रिजर्व है या नेशनल पार्क है, उसकी बाउंड्री किससे टच होती है, नियरेस्ट लोकेशन क्या है उसके पास में. तो दे आर द मैनी थिंग्स दैट कैन बी आस्क्ड from the one reserve. So let's see one by one. So here is the beautiful picture of Satpura Tiger Reserve. This is the picture of Satpura Tiger Reserve. Okay, let's see about it. Onwards, let's see the location of Satpura Tiger Reserve, because UPSC आस्किंग इन वेरी डेप्थ. कुछ ही पूछ सकता है, हो सकता है कि पूछ ले कि जो आपका सतपुरा टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश में नॉर्थ में पड़ता है कि वेस्ट में पड़ता है कि ईस्ट में पड़ता है कि साउथ में पड़ता है. तो हियर यू कैन सी दिस इज़ द मैप ऑफ MP. दिस इज़ द मैप ऑफ MP एंड द लोकेशन ऑफ सतपुरा टाइगर रिजर्व इज़ होशंगाबाद. डिस्ट्रिक्ट इज़ होशंगाबाद. और ये आपकी पड़ती है यहाँ पे, जहाँ पे रेड पॉइंट हो रहा है. तो यू कैन ईजिली सी द लोकेशन. इट इज़ नॉट द ईस्ट, नॉट द वेस्ट, नॉट द नॉर्थ, नॉट द साउथ, बट हाँ एग्जैक्टली इट इज़ इन सेंट्रल पार्ट ऑफ साउथ, यानी साउथ साइड में सेंटर में है. ओके, ना तो साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, इट इज़ एग्जैक्टली इन साउथ बट टूवर्ड्स दी साउथ. ओके, तो क्वेश्चन आता है आपके माइंड में कि एक चीज़ रहेगी कि जो सतपुरा टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश में कहाँ रहता है.
बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आप लोग को एक स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है। तो इसमें आपको पहले तो यही होना चाहिए कि आप लोकेट करो कि वो एमपी में किस जगह पड़ता है, तो एमपी में यहाँ पड़ता है। और ऐसा नहीं कि बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं, बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, तो आपको सब पढ़ना है, सब नहीं पढ़ना है, सब पढ़ना याद होगा। माइंड की भी एक कैपेसिटी होती है। जो न्यूज़ में आ रहे हैं, ठीक है, तभी तो क्यों बोला जाता है आप न्यूज़पेपर पढ़ो, अवेयर रहो आप कि 1 ईयर में क्या हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ अवेयरनेस। अब एक्चुअली ट्रेंड ऐसा हो गया है कि कंपटीशन बढ़ गया है तो यूपीएससी भी थोड़ा डेप्थ में पूछता है, तो हमें जो टर्म्स दिए गए हैं उनका थोड़ा सा डेप्थ में देख लेना है बस। तो अब जो ट्रेंड में है, जो न्यूज़ में, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ना कि लेके बैठेंगे कि मध्य प्रदेश में कितने सारे टाइगर रिजर्व है, सबको याद करना है, ऐसा नहीं है। जो न्यूज़ में उनको पढ़ो, बट हाँ, बिफोर गोइंग टू द एग्ज़ाम एक बार नज़र मार लेनी चाहिए कि हाँ एमपी में कौन कौन से हैं, बट फोकस ऑन दोज points या on those news which remain in news particular year। ओके, तो लेट्स सी। ओके, आप लोगों ने ये लोकेशन देख ली कि लोकेशन आपकी ये है, साउथ साइड में है और होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, ये एमपी का मैप है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ठीक है, तो ऑल्सो नोन एज नेशनल पार्क। नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बता दूंगी इन माय नेक्स्ट वीडियो इफ़ आई गेट सम सब्सक्राइबर्स, बिकॉज आई हैव नथिंग सब्सक्राइबर, ओनली 15 सब्सक्राइबर्स। सो तो माय motivation level is also low because no one watching my video, only few persons watching my video. So I made only the important news taking important news in my videos. If my subscriber increase, I will describe the whole the Hindu newspaper which is important for our exam, full-fledged newspaper real. So let's see here। ओके, मुझे यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ देनी थी। न्यूज़ क्या है कि होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज हो गया है। नाम चेंज क्या हो गया? नर्मदापुरम। ओके, तो ये भी एक स्टैटिक फैक्ट है। अब मैंने क्या कहा कि इसके नियरेस्ट में क्या हो सकता है, तो देखो सतपुड़ा नेशनल पार्क है अलॉन्ग विद एडजॉइनिंग बोरी एंड पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसके पास में दो नियरेस्ट बोरी एंड पंचमढ़ी, ठीक है। एक्चुअली मध्य प्रदेश में काफ़ी सारे नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व हैं, तो जब क्वेश्चन पूछता है तो ऑप्शन में आपको कई 4-5 ऑप्शंस रख देगा, उसमें ये भी रहेंगे, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि सतपुड़ा नेशनल पार्क के पास में या उससे कौन सा एडजॉइन करते हैं अदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो आपको फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोरी एंड पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर एडजॉइनिंग विद सतपुड़ा नेशनल पार्क। जो टेरेन है यहाँ नेशनल पार्क का वो क्या, एक्सट्रीमली रग्ड एंड कंसिस्ट ऑफ सैंडस्टोन पीक, गॉर्जेस, रवाइन्स एंड डेंस फॉरेस्ट। ओके, द वर्ड्स इन द ब्लू कलर आर इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स बिकॉज एग्जामिनर कैन आस्क द टेरेन अबाउट द नेशनल पार्क। तो विच टाइप इज सैंडस्टोन, गॉर्ज, रेविन एंड फॉरेस्ट। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज इट हैज़ धूपगढ़ पीक एज यहाँ पे पड़ती है। तो धूपगढ़ आपने अगर वो इंडिया मैप पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, उसमें वेस्टर्न घाट है और आपका ईस्टर्न घाट है, एंड एमपी में आपकी विंध्याचल रेंजेस है, ठीक है, सतपुड़ा रेंज है। तो सतपुड़ा रेंज और विंध्याचल रेंज इन सब पे पीक पाई जाती है। तो यहाँ पे कौन सी पीक है? धूपगढ़ पीक। धूपगढ़ पीक कहाँ पे पड़ती है? आपके सतपुड़ा नेशनल पार्क में। तो ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको यहाँ से याद रखने हैं। बट द अदर थिंग यू नीड टू नो इज़ पंचमढ़ी। पंचमढ़ी इज़ द नियरेस्ट टाउन टू द नेशनल पार्क। सतपुड़ा नेशनल पार्क के पास में कौन सा नियरेस्ट टाउन पड़ता है? तो पंचमढ़ी पड़ता है। पंचमढ़ी की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, वो मैं आपको एक किसी अदर वीडियो में बताऊंगी। सतपुड़ा नेशनल पार्क रिच इन बायोडाइवर्सिटी। अब हम बात कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी की। तो द एनिमल ईयर इंक्लूडेड, ऐसा बहुत हो चुका, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें पूछ लेता है कि पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क में विच एनिमल कैन बी फाउंड। सो वी नीड टू लुक, एक हमें देखना पड़ता है कि यहाँ पे क्या क्या पाया जा सकता है। इनको मतलब ऐसा नहीं कि आप रटना है, याद करना है, नहीं, एक नज़र मार लो कि हाँ यहाँ पे इस तरह की स्पीसीज़ पाई जाती हैं। तो जैसे क्या हो गया, लेपर्ड।
लेपर्ड न्यूज़ में था तो लेपर्ड पूछ सकता है, ठीक है, बस ऐसे लोकेशन दे देगा आपको कि सतपुरा टाइगर रिजर्व कहाँ है, सतपुरा से रिलेटेड फैक्ट दे देगा और पूछेगा कि इसमें बायोडाइवर्सिटी क्या है, क्या यहाँ पे लेपर्ड होता है, तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। सांभर भी होता है, ठीक है, ये सब अदर। नीलगाय ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 हॉर्न एंटीलोप, चिंकारा, ब्लैक बक, ओके, ब्लैक बक, फ्लाइंग स्क्वेरल, ये सब पूछ सकता है कि दीज एनिमल्स कैन बी फाउंड इन सतपुरा टाइगर रिजर्व ऑप्शन में। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे ये होगा कि नहीं होगा और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसलिए आपको पहले से ही प्रिपेयर करके चलना पड़ता है कि यहाँ पर्टिकुलर नेशनल पार्क में क्या क्या अवेलेबल है। एंड हियर इज़ ऑल्सो फाउंड इंडियन जायंट स्क्वायरल। एंड अबाउट द फ्लोरा, एनिमल्स के बारे में देख लिया हमने। अबाउट द फ्लोरा यहाँ पे कौन कौन से ट्रीज़ होते हैं, साल का ट्री, टीक, तेंदू, एंड दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, एम्ब्लिका एंड पाइलेंथूस। तो दीज आर द ट्री कैन बी फाउंड इन द सतपुरा टाइगर रिजर्व। बेल, बम्बू, महुआ can be found in other places also, but these two trees are important, you need to remember these two. These are the details about the Satpura Tiger National Park. और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि मैं और भी मतलब पूरा सिर्फ एक आर्टिकल नहीं, मैं और भी द हिंदू के अदर आर्टिकल को भी कवर करूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। जब तक सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे तो मैं क्या पढ़ाऊँगी। ये मैं डेमो वीडियोस बना रही हूँ। अगर आप लोग को ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं कि हाँ मतलब मैंने सब्सक्राइब की स्पेलिंग गलत कर दी, ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे, मेरे पास सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे, तो मैं वीडियो बनाना मेरा वेस्ट जाएगा, बिकॉज़ इतने टाइम में मैं अपना खुद कुछ अदर वर्क कर सकती हूँ। बट यू कैन, आप जज कर सकते हो मेरी वीडियोस को, क्या मैं आपको पूरी डिटेल्स दे रही हूँ कि नहीं दे रही हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और मैं आपको बता दूँ कि जो भी आप कोचिंग सेंटर्स में पढ़ते हैं या आप मैगज़ीन्स ख़रीद के ले आते हैं, ठीक है, कि आप पर्टिकुलर कोई मैगज़ीन फॉलो कर रहे हैं, तो फिर आप न्यूज़पेपर नहीं देखते हैं। बहुत सारे टीचर आपको एडवाइस देते हैं, बहुत सारे टॉपर आपको एडवाइस देंगे कि टॉपर्स बोलते हैं कि भाई मैंने तो ये न्यूज़पेपर पढ़ा, कुछ टॉपर बोलते हैं मैंने तो न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ा, मैंने तो फलाना साइट पढ़ ली, फलाना साइट पढ़ ली, फलाना साइट पढ़ ली और बस मेरा हो गया। ऐसे नहीं होता है। इसमें एक आपको जैसे GS4 का पेपर होता है, मेंटल डेवलपमेंट भी अपने अंदर लेके आना होता है, उसके लिए न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ मस्ट, ओके। ये तो एक स्टैटिक फैक्ट था प्रीलिम से रिलेटेड, बट जब बात आती है मेंस की तो रैंक तो मेंस से ही बनती है ना, तो उसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अब सिर्फ मेंस के लिए नहीं, आपको प्री के लिए भी पढ़ना ज़रूरी है। आप कॉन्फिडेंट तभी होगे जब आप अपने आप से न्यूज़ कवर करोगे, द हिंदू की, इंडियन एक्सप्रेस की या अदर उसकी। एक मैगज़ीन पढ़ने के लिए मना नहीं करो, आप मैगज़ीन पढ़ो, एक मैगज़ीन ज़रूर पढ़ो, उसकी भी न्यूज़ देखो, बट हाँ आप अपने आप से एक न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ो। उस न्यूज़पेपर में क्या होगा कि आप देख रहे हो क्या क्या न्यूज़ आ रही है, अपने हैंड से आप न्यूज़ देख रहे हो। अब इसमें मैं आपको कवर करा रही हूँ कि जैसे जो बच्चे खुद से नहीं देख पाते हैं, न्यू हैं, उन्हें नहीं पता कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, या जो 1 अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट दे चुके हैं वो इतना टाइम नहीं देना चाहते न्यूज़पेपर में फाइंड करने के लिए, एडिटोरियल पढ़ लिया या अदर ऐसे से रिलेटेड चीज़ें पढ़ ली, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और थोड़ा एक क्या होता है कि जब कोई बोल के सामने से पढ़ा देता है ना, तो माइंड में वो चीज़ें थोड़े लॉन्ग टाइम के लिए रह जाती हैं। खुद से आप पढ़ते तो वो थोड़ा कम समय के लिए रहती है और इतना ज़्यादा मतलब लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। तो इसलिए मैं वीडियोस बना रही हूँ। तो आप गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो ना, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देख के चले जाते हैं, आप सब्सक्राइब भी करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।